नमस्कार, मैं श्रेया शर्मा और आप देख रहे हैं डे टू डे न्यूज भारत। हम आपसे वादा करते हैं कि पूर्णतः निष्पक्षता के साथ पत्रकारिता करेंगे और हमारा कोई भी पत्रकार फील्ड में किसी से किसी भी प्रकार का उपहार या विज्ञापन स्वीकार नहीं करेगा, ना ही किसी को ब्लैकमेल करेगा। हम दबे कुचले लोगों की आवाज बनते आए हैं और आगे भी बनेंगे। साथ ही हम ऐसी कोई खबर नहीं दिखाएंगे जिससे हमारी भोली भाली जनता मूर्ख बने या उन्हें किसी भी प्रकार का कोई धोखा मिले। हम लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को और अधिक मजबूत करने की पूरी कोशिश में लगे हुए। अब बात करते हैं खबर की, जो इस वक्त की बड़ी और अहम खबर है। भारतीय सेना ने एक बार फिर ये स्पष्ट कर दिया है कि देश की सुरक्षा से कोई समझौता नहीं किया जाएगा और किसी भी तरह की आतंकवादी या शत्रुतापूर्ण हरकत का जवाब अब पहले से कहीं अधिक सख्ती और निर्णायक तरीके से दिया जाएगा। साल 2026 की अपनी पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस में चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने जिस आत्मविश्वास और दृढ़ता के साथ ऑपरेशन सिंदूर की जानकारी साझा की, वे न केवल जो है भारतीय सेना की ताकत को दर्शाता है बल्कि पाकिस्तान को एक साफ और कड़ा संदेश भी देता है। जनरल द्विवेदी ने दो टूक शब्दों में कहा कि ऑपरेशन सिंदूर अभी समाप्त नहीं हुआ है बल्कि ये लगातार जारी है और भविष्य में अगर पाकिस्तान या उसकी सरपरस्ती में पल रहे आतंकी संगठनों ने कोई भी गलत हरकत या कोई भी गलती की तो जो भारतीय सेना है उसका मुंह तोड़ और निर्णायक जवाब देने के लिए पूरी तरह से तैयार है। उन्होंने बताया कि खुफिया जानकारी के मुताबिक इस समय जो है करीब 8 सक्रिय आतंकी कैंप भारत की नजर में है, जिनमें से 2 इंटरनेशनल बॉर्डर सेक्टर में और 6 लाइन ऑफ कंट्रोल सेक्टर में स्थित है और इन सभी पर जो है लगातार निगरानी रखी जा रही है। वहीं सेना प्रमुख ने यह भी स्पष्ट किया है कि ऑपरेशन सिंदूर जो है भारतीय थल सेना, वायुसेना और नौसेना के बीच बेहतरीन तालमेल का एक जीवंत उदाहरण है, जिसमें तीनों सेनाओं ने एक साझा लक्ष्य के तहत मिलकर काम किया है और यह साबित कर दिया है कि भारत की संयुक्त सैन्य क्षमता पहले से कहीं अधिक मजबूत और संगठित है। ऑपरेशन की सफलता पर जो है बात करते हुए जनरल द्विवेदी ने कहा कि इसे बेहद सटीकता, गोपनीयता और पेशेवर तरीके से प्लान किया गया था और इसकी शुरुआत से लेकर समाप्ति तक जो है कुल 88 घंटे लगे, जिनमें से पहले मात्र 22 मिनट में ही मुख्य हमले शुरू कर दिए गए थे। उन्होंने ये भी बताया कि इस ऑपरेशन के दौरान जो है आतंकी ढांचे को गहराई तक तोड़ा गया और पाकिस्तान द्वारा वर्षों से दी जा रही परमाणु धमकियों की हवा निकाल दी गई, जिससे ये साफ हो गया है कि भारत किसी भी दबाव या धमकी के आगे झुकने वाला नहीं है। वहीं सेना ने कुल जो है 9 चिन्हित लक्ष्यों में से 7 को पूरी तरह से तबाह कर दिया है, जो आतंकवादी गतिविधियों के प्रमुख केंद्र थे और इस दौरान इस बात का भी पूरा ध्यान रखा गया है कि किसी भी आम नागरिक या सैन्य ठिकानों को नुकसान ना पहुंचे। आपको बता दें कि जनरल द्विवेदी ने यह भी कहा है कि जो ऑपरेशन के दौरान भारतीय सेना जमीनी कार्रवाई के लिए पूरी तरह तैयार थी और अगर हालात बिगड़ते तो ग्राउंड ऑफेंसिव शुरू करने में भी जो है कोई हिचक नहीं होती। साथ ही उन्होंने ये खुलासा किया है कि पाकिस्तान और पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में कई आतंकी शिविरों पर भी की गई कार्रवाई में 100 से अधिक जो है आतंकवादियों को मार गिराया गया और साथ ही जो भारत की बढ़ी हुई सैन्य क्षमता और सटीक खुफिया तंत्र का परिणाम यही है। और साथ ही जो सेना प्रमुख ने जोर देकर कहा कि ये कार्रवाई अचानक नहीं की गई है बल्कि इसके पीछे भारत द्वारा अपनी सैन्य शक्ति का रणनीतिक विस्तार और सटीक तैनाती भी थी, जिससे ऑपरेशन सिंदूर के उन 88 घंटों के दौरान जो है हर स्थिति से निपटने की पूरी तैयारी थी। उन्होंने स्पष्ट किया है कि सेना की तैनाती इस तरह से भी की गई थी कि अगर पाकिस्तान की ओर से किसी भी तरह की गलती होती है तो भारतीय सेना जो है तुरंत जमीनी कार्रवाई शुरू कर सकती थी और दुश्मन को भारी नुकसान पहुंच सकता था। इस पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान जनरल द्विवेदी का संदेश बिल्कुल साफ था कि भारत शांति चाहता है लेकिन कमजोरी नहीं, और अगर देश की संप्रभुता, नागरिकों की सुरक्षा या सैनिकों की जान पर आंच आती है तो जवाब स्मृति नहीं बल्कि निर्णायक होगा। वहीं ऑपरेशन सिंदूर न केवल एक सैन्य कार्रवाई है बल्कि ये भारत की बदली हुई रणनीतिक सोच, आतंकवाद के प्रति जीरो टॉलरेंस नीति और साथ ही मजबूत राजनीतिक और सैन्य इच्छा शक्ति का प्रतीक भी है, जिससे एक बार फिर ये साबित होता है कि नया भारत अपनी रक्षा जो है खुद करता है और दुश्मन को उसी की भाषा में जवाब भी कहीं ना कहीं देता है। तो अभी के लिए फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की ताजा खबरें जानने के लिए देखते रहिए डे टू डे न्यूज भारत और हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।